दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी की जांच के लिए 3 रुकनी SIT तश्कील दी गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों में रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन इसके बरक्स मुतासरा की मौत के बाद अहले खाना मगमून थे, मुल्क शदीद गुस्से में था। चार जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही थी, एहतजाज मुनक्किद किया जा रहा था, तो दूसरी जानिब यूपी की इनकाउंटर पुलिस गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही थी। महलूका के अहले खाना से उनके हुकूक को छीना जा रहा था, वो हुकूक जो हर इंसान को दी जाती हैं। यूपी पुलिस का हैरत अंगेज चेहरा उस वक्त सामने आया जब अपनों ने अपनी बेटी के आखिरी रसूमात के लिए गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन यूपी पुलिस पर जू तक ना रेंगी। रात के अंधेरे में बगैर अहले खाना की मौजूदगी में महलूका की जज्दे-खाकी को नजर आतिश कर दिया गया। यूपी पुलिस के इस अमल से तानाशाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। दलितों पर जुल्म सितम का सबूत इससे खौफनाक कुछ और नहीं हो सकता। आखिर यूपी में इंतजामिया और सरकार इख्तिदार के नशे में मजलूमीन पर जुल्म क्यों ढा रही है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम दो रुख की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा देते हैं। धनंजय शुक्ला साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक खास मेहमान और मौजूद है हमारे दरमियान, साधना भारती साहिबा जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की। धनंजय शुक्ला साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे। इतनी तानाशाही, ऐसी तानाशाही और ऐसी हठधर्मी तो देखने को नहीं मिली। इंसान मरने के बाद थोड़े राइट्स रखता है, उसे भी पूरा करने नहीं दिया सरकार ने, इंतजामिया ने। ऐसे तो मिलिटेंटों के साथ भी नहीं होता, बदमाशों के साथ भी नहीं होता, जो खूंखार होते हैं उन्हें भी आखिर रसूमात की इजाजत दी जाती है। आखिर क्यों? देखिए सना जी, जो आप बोल रही हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल तानाशाही नहीं है, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो भी इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको संज्ञान में लेते हुए, अगर ऐसा कुछ किया है मतलब क्या है आपका? और गठन करने की, अगर ऐसा कुछ किया है तो मतलब क्या है आपका? जो पूरा मुल्क देख रहा है, आप उसे नहीं देख रहे हैं, आपकी सरकार नहीं देख रही है। अगर ऐसा कुछ किया है इसका मतलब क्या है? सरकार सरकार देख रही, तभी देखिए SIT गठन करवाई। और SIT में है कौन? SIT में देखिए DGP उत्तर प्रदेश के DGP को लगाया गया है, और बोला गया है कि 7 दिन के अंदर आप इसको 7 दिन के अंदर मुझे बताइए और क्या है इसका पूरा जांच करके फास्ट ट्रैक की कोर्ट कर अपराधियों को जल्द से जल्द जो भी सजा हो दिलवाइए। तो देखिए हमारी सरकार तानाशाही नहीं है, और सरकार हमारी लगातार सबके लिए काम करते हुए अपराधियों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। धनंजय जी, फिर आखिर किसके इजाजत के बगैर ये हो गया? सरकार ने इजाजत दिया होगा ना, सरकार से पुलिस ने पूछा होगा ना। देखिए निर्णय कौन लेता है? इम्प्लीमेंटेशन पुलिस कराती है ना। पुलिस करवाती है, तो पुलिस का ही सिस्टम, पुलिस को ही देखिए हमारी सरकार अगर पुलिस निर्णय अगर लेने में गलत की है तो उसको हम लोग तुरंत छोड़ते भी नहीं है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। इसके पहले भी यहाँ आज भी चाहे PS हो, चाहे जिले के नीचे स्तर की, चाहे आपके थाने अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, अगर इस तरह की घटना जो भी उन्होंने किया है। धनंजय साहब, एक चीज तो कबूल करिए, आप किसकी इजाजत के बगैर इजाजत के पुलिस एहलकारों की तरफ से ऐसा अमल कैसे कर दिया गया? इजाजत तो दी गई होगी ना। मैडम जी, सरकार जो है किसी पुलिस प्रशासन को, या सरकार नहीं कहती, देखिए पुलिस प्रशासन ऑलरेडी जिले के जो होते हैं जो भी है, अगर देखिए ये तो जांच का विषय है, और जांच पे अगर देखिए पुलिस प्रशासन ऐसी फैसले नहीं ले लेती। धनंजय शुक्ला जी, कैसी बात करते हैं आप? इंतजामिया बजाते खुद फैसले ले लेती है, फिर सरकार क्या करती है? सरकार निर्णय लेती है ना। मैं यही चीज में बोल रहा हूँ सना जी, देखिए अगर सरकार इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं, देखिए आपने कहा कि हमारी सरकार इस तरह की हरकतें करती नहीं है। देखिए हमारी सरकार को तुरंत SIT को गठन करते हुए हमने उत्तर प्रदेश के DGP को हमने SIT टीम में लगाया है, और बोला गया है कि 7 दिन के अंदर आप इसका निर्णय दीजिए, और तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत जो भी अपराधी है जेल में है, और जेल में तहत उनको तुरंत सजा दीजिए। ठीक है, सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं। साधना भारती साहिबा, आखिर सरकार ने क्या सोचकर रात के अंधेरे में आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार अदा करने की इजाजत दे दी? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना पर मैं घोर निंदा इस घटना की करती हूँ। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार विगत
वर्षों में हुई हैं और मैंने समय समय पर उन्हें चैनलों के माध्यम से बल्कि कई आंदोलनों के माध्यम से भी उठाने का काम किया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे वो बच्चियों के प्रति अपराध हो, चाहे वो दलितों के प्रति अपराध हो, नंबर 1 पर पहुंच गया है। आज उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है। आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक अनाथ बच्ची के साथ, लोधी बच्ची के साथ रेप हुआ। हम चिल्लाते रहे, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। चित्रकूट के अंदर इनकी सरकार हम इनके कानों में बोलते रहे कि रोजगार देने के नाम पर बच्चियों का शोषण किया जा रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। कानपुर के बाल कल्याण गृह में किशोरी गर्भवती पाई गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। जौनपुर के अंदर निषाद बच्ची का रेप हुआ, उसके परिवार को धमकाया गया, उस बच्ची का मर्डर कर दिया गया। इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ना कोई मुआवजा, ना कोई कानूनी कार्रवाई, कुछ करने का काम नहीं किया। अभी मैनपुरी के अंदर कुशवाहा बच्ची के साथ रेप हुआ, लोधी बच्ची के साथ रेप हुआ। आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। धनंजय जी देखिए, आप सुनिए, ये संवेदनशील मामला है। आप बहुत राजनीति कर लिया, आप सुनने की क्षमता रखिए। अब आप बहुत बोल रही हैं, आप सुनने की क्षमता रखिए। आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आपको मौका दूंगी मैं, आपके पास धनंजय जी किसी मौका दूंगी, सवाल आपको का काफी जवाब मौका नहीं दिया, है। आपको काफी मौका दिया साधना साहिबा। जा रहे हैं तो उनको आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है, आप बरगलाए जा रहे हैं। डीएम आकर झूठ, आपसे नहीं पूछा गया, आप भाषण देने आए हैं क्या? मोदी जी का मंच है क्या? नहीं, मोदी जी का मंच है क्या? फेंकने के लिए आ गए हैं और गठन करने के बाद सना जी, आप इन्हें प्लीज चुप कराइए। धनंजय शुक्ला जी, आपको काफी वक्त दिया मैंने, आपको काफी वक्त दिया, इसके बावजूद भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके पास लौटूंगी सवालों के साथ, आपके पास लौटूंगी सवालों के साथ। साधना जी, आखिर सरकार ने क्या सोचकर रात के 2 बजे अंतिम संस्कार की इजाजत दी? पहले तो इस धनंजय जी मान ही नहीं रहे हैं कि सरकार ने इजाजत दी होगी, वो कह रहे हैं कि वो तो प्रशासन ने ले लिया होगा, अगर गलत किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, SIT गठित हो गई है, इनका सीधे तौर पर ये कहना है। देखिए, ये तो घड़ियाली आंसू हैं। इनकी आंखें तब क्यों खुलती हैं जब बेटी की मौत हो जाती है। अब जब इस तरह की निर्मम तरीके से उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हो गया, उसके बाद आज स्थिति ये है। मैं पूछना चाहती हूँ, 14 सितंबर को रेप होता है, 21 सितंबर को इनकी आंखें खुलती हैं, ये उस कार्रवाई को करने सिर्फ छेड़छाड़ की रिपोर्ट की जाती है। इतना बड़ा रेप हुआ, छेड़छाड़ की रिपोर्ट होती है। डीएम कहते हैं कि जीभ नहीं काटी गई और भाई कहता है उस बच्ची का कि जीभ काटी गई। आप बताइए किस बात पर भरोसा करें, इनकी बात पर भरोसा करें? जो बेटी बचाओ, धनंजय जी, ये आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप किसी संवेदनशील मामले को हथाने तो नहीं सकते। धनंजय जी, बेटियों के लिए कितने सतर्क हैं? धनंजय जी बहस कर रहे हैं, लेकिन उसमें चिल्लाइए नहीं प्लीज। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बात भी नहीं हो पाएगी। एक सेकंड, मैं आपके पास लौटूंगी और आपको वक्त दूंगी। क्या है ना सना जी, इनके पास जवाब नहीं है। कानून की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके, इसीलिए धनंजय जी जवाब ना हो तो ऐसे बोला, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड धनंजय जी, ये इनकी यही पॉलिसी है। आप मेहमानों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है कि जवाब देते हैं, दूसरे जवाब में बोलना शुरू कर देते हैं। साधना जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जल्दी मैं आपके पास आऊंगी धनंजय जी। अगर बोल रही है तो देखिए, आपको मौका दूंगी ना, मैं आपको मौका दूंगी धनंजय जी। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आपको मौका मैं दूंगी। साधना जी, देखिए धनंजय जी, शालीनता से सुनिए। मैं आपसे आदर पूर्वक विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके सुनिए। बहुत संवेदनशील मामला है। एक बेटी का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काट दी गई। डीएम सरेआम झूठ बोलते हैं कि जीभ नहीं काटी गई। हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से उस बच्ची के भाई को सुना, वो कहता है कि जीभ काटी गई, उसका रेप हुआ। आप 7 दिन तक सोते रहे, सिर्फ आप छेड़छाड़ की कार्रवाई की गई, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे नेता दिए। हम पूछते हैं कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारों में करते हैं क्या? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुए, अब बेटियों के साथ, उसके बाद ये रंजिश का मामला बताते हैं। अरे मैं पूछती हूँ, किसी भी रंजिश का मामला हो, क्या उसको बलात्कार में तब्दील करना, क्या उसको जस्टिफाई करना है? क्या उसका विकल्प है किसी बेटी के साथ बलात्कार करना? आप इस तरह की मामलों को, इतनी संवेदनशील मामलों को आप राजनीतिकरण करने का काम करते हैं। आपकी सरकार सोती रही और उस बच्ची
का अंतिम संस्कार तक उसके परिवार की सहमति नहीं ली गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसका मतलब सरकार, जो भी लोग इसके अंदर शामिल है, उन्हें बचाने का काम कर रही है। ये योगी सरकार नहीं, भोगी सरकार है। इन्होंने राम राज्य नहीं, रावण राज्य ला दिया है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा ही राम राज्य ला सकती है। धनंजय शुक्ला, लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कसूरवारों को बचाते हुए क्यों दिखाई दे रही है? बगैर पूछे और बगैर अंतिम संस्कार में घर वालों को शामिल किए कैसे लास्ट राइट पूरा कर दिया गया? जवाब दे दूं उनके सवालों का। जी दीजिए आप। अगर आपका आदेश हो तो मैं इनको नहीं बिल्कुल दीजिए। आपसे ही सवाल किया गया और आपको जवाब देना लाजमी। जो हमारी साधना मैडम जी बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई समाज में कोई कमी रखा। और सुनिए, जो आप बोल रही हैं, देखिए मैं भी, हमारी सरकार जो है संवेदनशील है, तभी हमने एसआईटी को गठन किया। और एसआईटी को गठन करने के बाद उत्तर प्रदेश संवेदनशील लगातार कौन सी कार्रवाई की आपने? संवेदनशील अभी तक मैं आपकी बात सुना ना। साधना साहिबा, एक सेकंड, आप रोकती हैं, वो बोल रहे थे नहीं, कहाँ की संवेदनशील? सर आप झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पर आकर आप। अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, दिक्कत यही आपके साथ झूठ ना बोले ना, सत्य पर बात करें, जवाब दे कि क्या करेंगे ये, पूछे कि सरकार की अनुमति थी कि नहीं थी। जो घटना होता है, देखिए आप जो चिल्ला रही है, जो भी घटना इस तरह होते दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना होते हैं, आप भी तो चिल्ला रहे थे, आप भी तो। साधना साहिबा, एक सेकंड आपको रोकूंगी। साधना साहिबा, सभी प्रधानमंत्री भी इसका संज्ञान लिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है। और संज्ञान में लेते हुए हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा गया है। और साथ में एसआईटी गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की डीजीपी यहाँ पर तो मैं बोलना चाहूंगी नहीं, यहाँ पर धनंजय शुक्ला साहब 24 घंटे आप कैसे कह सकते हैं? 24 घंटे आप कैसे कह सकते हैं? 23, 24, 25, 20 कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। चाहे जो भी इसके जो भी बड़े नेता का नाम सरकार किसी साथ नहीं है। जो गलत करेगा वो गलत है, 24 घंटे होते हैं। और हम सबको सजा दे रहे हैं। अगर चाहे उसमें विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आपके पुलिस प्रशासन हो, या जो आपके सरकार के अंदर भी पूछा नहीं था। आज अरे ये कहाँ की बात कर रहे हैं? सीधा जवाब है कि नहीं है? आप ये बताइए, इतना समय कैसे लगा? एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, लड़की हत्या तोड़ी गई, दलित बच्चे के साथ इतनी निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। आपके पुलिस खाकी और खादी के लिए मिली भगत दिखाई दे रही है साहब। दिलवाया है, तो आप नहीं बोल सकती हमारी सरकार। नहीं, धनंजय शुक्ला जी, ये बताइए, 14 तारीख को ये घटना हुई, ये वाकया हुआ, 22 तारीख को छेड़खानी एफआईआर में धाराएं लगाई जाती हैं, छेड़खानी के दफात लगाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता 6 से 8 दिन आखिर क्यों पुलिस को लग गया? जबकि 15 सितंबर को पीड़िता मुतासिरा खुद पुलिस स्टेशन गई थी और पहले आपकी सरकार ये कहती रही कि फेक न्यूज है। अगर फेक न्यूज ना बताती, उसी टाइम एक्शन लिया गया होता और सेहत उसको सहूलियात दी जाती, इलाज कराया जाता, तो आज वो हमारे दरमियान होती। क्या नहीं लगता कि ये विफलता है, लापरवाही है सरकार की, तसाहुली है, बहुत बड़ी तसाहुली है, सिस्टम की लापरवाही है? सरकार ने तो देखिए आपके न्यूज 18 वालों ने ही बहुत कुछ दिखाया है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है फेक न्यूज किसको बताइए। सरकार के संज्ञान में आते ही सरकार ने तुरंत 24 घंटे के अंदर एसआईटी गठन किया। पुलिस, यहाँ तक कि जो पुलिस अगर इस तरह की हरकतें की है, उनके भी ऊपर जांच का संज्ञान में ये तो बता दो। जब न्यूज चैनलों ने दिखाई तब आई, जब मीडिया ने दिखाया तब संज्ञान में आई आपके? इतने दिन से आप मुख्यमंत्री, आपको किस लिए बना के बिठाया है हमने? उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है क्या कि 14 तारीख को रेप की घटना होती है, 15 को पीड़िता खुद चलकर पुलिस स्टेशन जाती है, 21 तारीख को आप छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, पीड़िता की मृत्यु हो जाती है और तब मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं और आप उसको पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। महिला फोन करती है अगर 112 नंबर पे, तो हम महिलाओं को उनके घर तक घर छोड़ रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप सरकार 112 और 113 अपने पास रखिए साहब। अच्छा ठीक है, का मर्डर हुआ, उसका रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या। धनंजय जी इतना बता दीजिए, क्या पुलिस एहलकारों ने अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को बुलाया था? आपकी सरकार है, आपकी इंतजामिया है,
इतना बता दीजिए। सरकार वहां पे थी नहीं। मैं क्या सर मुख्यमंत्री जी वहां पे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शना जी, मुख्यमंत्री जी थे वहां पे जो आप सरकार थी? अरे पुलिस अरे भाई यूपी में किसकी सरकार है? क्या बात करते हैं धनंजय जी आप? यूपी में किसकी सरकार है? जब इतना मामला ये बढ़ गया, तूल पकड़ गया, तो सरकार क्यों नहीं निगाह रखती उस मामले पर? फिर तो आपकी विफलता हुई ना, आपकी सरकार की नाकामी हुई। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर थे क्या? ये सवाल का जवाब है। आप पूछ रही बात सरकार है ना, ये सवाल का जवाब है क्या? आपको शर्म नहीं आती है इसी तरह की बयानबाजी करने में? कि अगर सरकार के साधना जी एक सेकंड चुप हो जाइए, इनका जवाब लाजमी है, सुनूंगी मैं क्या कह रहे हैं। धनंजय जी 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 क्या कह रहे थे आप अभी कुछ देर पहले? मैं यही कह रहा हूं कि आपने कहा सरकार हमारी सरकार के संज्ञान में आया और सरकार ने तो एक्शन लेते हुए कहा कि आप जो कह रही है कि ये क्या सरकार सर ये नया मामला नहीं है ना, 14 सितंबर को सामने आया ये वाकया, ये नया मामला नहीं है। कल हुई है मौत हो जाने के बाद मुतासरा के लगातार एहतजाज हो रहा है कि सरकार क्या आंख और कान बंद करके बैठी थी? सरकार की तो निगाह बनी रही होगी ना सर? तो सरकार की निगाह बनी तभी तो वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर आखिरी रसूमात के लिए भी क्यों नहीं ले? पुलिस भी घटना पे वहां रहे हैं, वो भी उनको भी निलंबित कर, वो भी सस्पेंड भी किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। ठीक है, वो भी ठीक है। साधना जी, बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर किसी की लापरवाही होगी और अगर किसी ने निर्णय लेने में नाकामी का मुजाहरा किया होगा तो उससे सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा सवाल यही लगातार उनसे था कि आखिर घर वालों को साथ क्यों नहीं ले, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आपको क्या लगता है आखिर क्या कसूरवारों को कहीं ना कहीं सरपरस्ती देने के लिए ऐसे इकदाम, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं तो साफ तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मांग करती हूं कि तत्काल योगी आदित्यनाथ को इस शर्मनाक घटना पर इस्तीफा दे देना चाहिए इसी वक्त, क्योंकि इतनी शर्मनाक की पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। लगातार मैंने घटनाएं गिनाई, इनके पास कोई जवाब है नहीं है जो जवाब देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ हथनी की मौत पर जो स्मृति ईरानी मेनका गांधी चिल्ला रही थी, कहाँ गई वो? कहाँ गई मेनका गांधी और स्मृति ईरानी? क्या हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसको मोदी जी का मंच नहीं है क्या? आप कुछ भी आप क्या बात कर रही है? राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो आप कुछ भी बोलेंगी। आप देखिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला धनंजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कृपया क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए आप सुनने की। देखिए कुछ नहीं, हमने बहुत देख लिया, देखते आ रहे हैं आपकी सरकारों को। लगातार इतने हमने रेप के मामले देखे। आपकी सरकार ने क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? आप कह रहे 24 घंटे में एक्शन लिया गया। अरे 14 सितंबर को रेप हुआ, 15 सितंबर को पीड़िता खुद चलकर थाने गई। आपने छेड़छाड़ की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? डीएम क्यों सरेआम झूठ बोल रहे हैं? अब भी क्यों झूठ बोला जा रहा है कि अंतिम संस्कार में कोई मौजूद था? आप बताइए कोई मौजूद था या नहीं था? ठीक है, और बिना आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे धनंजय जी, आपको मौका दिया जाता है, आप जवाब दें। खाकी और खादी का मिली भगत है यहाँ पर। मैं इन्हीं अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी का ही जवाब देना चाहता हूँ साना जी, कि आज जो ये पूछ रहे थे कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति सचेत है, इसीलिए हमने महिलाओं के लिए भी 2 दिन पहले हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पोस्टर कानून साधना जी एक सेकंड रोकना चाहूंगी। एंटी रोमियो और ये कह रही है कि कानून हमारी सरकार चाहे जो भी चीज कर रही है, जो भी घटना पुलिस को लगातार और रोकने के हम तुरंत अपराधी हैरानी जब होती है कि जब किसी संजीदा इशू पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं उस वक्त भी चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त भी चिल्लाना जरूरी समझा जाता है। बगैर चिल्लाए कोई बात ही नहीं कही जा सकती, ये अभी भी बगैर चिल्लाए कोई बात ही नहीं कही जा सकती। सर व्यूअर्स नहीं देखते, अब वो भी समझ गए हैं कि जवाब नहीं पूछता है तो शोर मचाइए। साधना जी, धनंजय जी आपसे सवाल मेरा ये है, देखिए धनंजय जी कहाँ थी इनकी एंटी रोमियो स्क्वाड? एक लावारिस डेड बॉडी होती है, उसे भी डिग्निफाइड
राइट्स मिलते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं किया गया, घर वालों को देखने भी नहीं दिया गया। सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर क्यों? मैं बार बार एक चीज बताना चाहता हूं कि सरकार अगर इस तरह की घटना जो भी वहां पुलिस प्रशासन ने किया है, उसके लिए हमारी सरकार ने एसआईटी के लिए गठन की है। उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जो भी हो, उनको सजा देगी। और पहले भी हमारी सरकार लगातार इस तरह अपराधियों को सजा देते हुए आई है। चाहे आप जिनको बचाना चाहते हैं वो तो बच ही जाएंगे ना, आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं ना, वो तो बच जाएंगे, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमने बोला नहीं है, हमने करके भी दिखाया है। चाहे जो भी हो, अगर वहां बख्शा नहीं जाएगा, अगर इस तरह की अगर परिवार के क्या करके दिखाया आपने? क्या करके दिखाया? एक बता दीजिए मुझे, क्या करके दिखा दिया आपने? लगातार रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कह रहे हैं हमने करके दिखा दिया। यही करने के लिए सरकार में है क्या? उन्हें फांसी दी जाएगी इस तरह की घटना जो उन्होंने किया। कुलदीप सेंगर आपने दिया, चिन्मयानंद आपने दिया। सरकार ने तो महिलाओं के लिए फास्टैग बनाया कानून, इनकी सरकार थी तो क्या दिल्ली में हुआ तो था? इतना बड़ा अपराध इन्होंने। साधना जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि यूपी नंबर 1 है खवातीन के खिलाफ जराइम में। इस पर काबू नहीं पा रही सरकार, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड बना ले रही है, इनकाउंटर करने वाली पुलिस के नाम से तो मशहूर ही है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इनको समझा दूं मैं। धनंजय जी, आप ये बताइए, आप एंटी रोमियो स्क्वाड, आपको शर्म नहीं आ रही एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम लेते हुए? कहां थी आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड जब खेत में ले जाकर बच्ची से रेप किया गया? कहां थी आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड जब आगला में, नगला, तेजाग्राम में लोधी बच्ची को, अनाथ बच्ची के साथ रेप हुआ? कहां थी आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड जब जौनपुर में बच्ची का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार को धमकाया गया? कहां थी आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड? विकास दुबे के केस में हमने देखा कि खाकी और खादी की मिलीभगत से क्या हो सकता है, और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि खाकी और खादी की मिलीभगत से एक दलित बच्ची के साथ न सिर्फ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, बल्कि उसकी बॉडी को एक लावारिस बॉडी की तरह जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया। इसी सरकार की ये नाकामी का सबूत है। और शर्म कीजिए, आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं? आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिए। मैं पूछती हूँ, निर्भया कोष जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया है, क्या किया? और मैं आपको सिर्फ चंद लाइनों में बता दूं कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा, क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी का अपमान किया जाता है। अरे जो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। इसीलिए भारत माता की जय के आखिरी सवाल धनंजय शुक्ला साहब, धनंजय शुक्ला साहब, आखिरी सवाल आपसे। बेटियों की फिक्र कौन करेगा? माँ बाप तो करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी देने में कौन फिक्र करेगा? सरकार करेगी ना। शना जी, हमारी सरकार महिलाओं को सिक्योरिटी दे रही है, और महिलाओं को यही कोरोना देख लीजिए जब चल रहा था, अभी भी हमारी सरकार तो महिलाओं को क्या ये सिक्योरिटी का ये जीता जागता उदाहरण तो है? अरे ये क्या झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे? बंद कीजिए थानों में मैं आपको बोलने दे रही हूँ, इतना झूठ, आप इतना झूठ नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोल सकते धनंजय जी। आप किस मुंह से आप कह पा रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी दी? किस मुंह से आप कह रहे हैं सिक्योरिटी दी? शर्म आनी चाहिए। सरकार का ये कहना है लगातार अपने मौके में है सरकार, और सरकार ये कह रही है कि वो सिक्योरिटी फराहम कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान करती हैं। तस्वीरों के लिए, तस्वीरों को अल्फाज नहीं चाहिए होते हैं। साधना साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, दो रुख में कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब। शुद्ध